मैं एक किसान की बेटी थी। एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे परिवार के पास थोड़ी सी जमीन थी और हम फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। जीवन सादा था, लेकिन यह एक संघर्ष भी था। बारिश अनिश्चित थी, कभी सूखा पड़ता था तो कभी बाढ़ हमारी फसलों को बर्बाद कर देती थी। सुनीता के परिवार पर कर्ज हो गया। ब्याज दरें बहुत अधिक थीं। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। सुनीता ने अपने माता पिता को चिंता करते देखा। कठिनाइयों के बावजूद हम शिक्षा में विश्वास करते थे। हम जानते थे कि यह बेहतर जीवन की कुंजी है। इसलिए हमने सुनीता को गांव के स्कूल भेजा। वह हर दिन मीलों पैदल चलती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनीता को सीखना बहुत पसंद था। मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे शिक्षक प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहती थी। मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना चाहती थी। गांव में जीवन कठिन था। सुनीता को घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी भी इन कामों को अपनी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया। सुनीता देर रात तक पढ़ाई करती, पढ़ने के लिए मिट्टी के तेल के लैंप का इस्तेमाल करती। वह सफल होने के लिए दृढ़ थी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अच्छे अंकों से पूरी की। मैंने शहर के एक कृषि कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। ये मेरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन ये नई चुनौतियां भी लेकर आया। शहर में शिक्षा की लागत अधिक थी। मेरे माता पिता को अपना कीमती सामान बेचना पड़ा और मेरा साथ देने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। सुनीता इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए दृढ़ थी। उसने खूब पढ़ाई की और आधुनिक खेती की तकनीकें सीखीं। उसे नई तकनीकों से परिचित कराया गया। खेती की दुनिया उसके लिए खुल गई। सुनीता ने इसकी क्षमता को पहचाना। वह जानती थी कि उसे अपना बुलावा मिल गया है। भाग 4, नई तकनीकों की कटाई। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं अपने गांव लौट आई। मैं ज्ञान और कुछ अलग करने की इच्छा से लैस थी। मैं अपनी शिक्षा का उपयोग अपने परिवार के उत्थान और अपने समुदाय की मदद के लिए करना चाहती थी। वह जानती थी कि कई किसानों को उसके परिवार जैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनीता ने अपने खेत में जो सीखा था उसे लागू करने से शुरुआत की। मैंने सिंचाई की नई तकनीकें शुरू की और अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग शुरू किया। मैंने अपने पिता को जैविक खेती करने के लिए भी मना लिया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। बदलाव का विरोध था, लेकिन सुनीता धैर्यवान और दृढ़ थी। पहले तो मुझे संदेह हुआ, लेकिन सुनीता की दृढ़ता को देखकर मैंने उसके विचारों को एक मौका देने का फैसला किया। और इस तरह बदलाव के बीज बोए गए। भाग 5, उदारता बांटना। दूसरों को सशक्त बनाना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुनीता के प्रयासों का फल मिलने लगा। उसके परिवार के खेत में उपज अधिक होने लगी। उनकी आमदनी बढ़ी और वे अपने कर्ज चुकाने में सक्षम हुए। गांव के अन्य किसानों ने बदलाव देखा। वे उत्सुक थे और सलाह के लिए मेरे पास आए। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करके एक बड़ा प्रभाव डाल सकती हूँ। सुनीता ने किसानों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। मैंने उन्हें आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाईं और टिकाऊ कृषि के महत्व पर जोर दिया। मैंने उन्हें नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनीता की कार्यशालाएं हमारे समुदाय के लिए एक गेम चेंजर थीं। उसने हमें विश्वास दिलाया कि हम बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सुनीता द्वारा अपना ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के साथ ही गांव ऊर्जा से गूंज उठा। भाग 6, आशा की विरासत। सुनीता की पहल एक शानदार सफलता थी। उसकी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले किसानों ने अपनी पैदावार में उल्लेखनीय सुधार देखा। वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम थे और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुनीता के प्रति आभारी थे। हमारे गांव में परिवर्तन देखना मेरी यात्रा का सबसे फायदेमंद हिस्सा रहा है। मैं सबके लिए रोल मॉडल बन गई। सुनीता की कहानी एक प्रेरणा है। ये दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक किसान की बेटी से एक चेंज मेकर तक की मेरी यात्रा सपनों की शक्ति का प्रमाण है। सुनीता हरे भरे खेत के बीच गर्व से खड़ी है, जो आशा और प्रगति का प्रतीक है। कृतज्ञ किसानों से घिरी हुई है
जिनके जीवन को उसने छुआ है।